अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं भी ठीक ठाक हूँ अल्लाह के करम से। अभी ना सुबह सुबह का टाइम है, लगभग 9 बज गए हैं यहाँ पर ना। तो मैं अभी छत सोया हुआ अभी उठा हूँ मैं ना। आज संडे है ना, इतवार का दिन है, तो आज लेट उठा हूँ मैं। वैसे तो सुबह रोज़ाना रूटीन के साथ उठ पड़ता हूँ, तो वो फिर उठ के अपना जो काम वगैरह होता है ना रोज़ाना का, वो करता हूँ। मगर आज ज़्यादा लेट उठा हूँ, इतवार है, इतना संडे थी। मगर वो सुबह हुआ ऐसे है कि मैं जब आज उठा हूँ ना फजर की नमाज़ पढ़ने, तो फजर की नमाज़ पढ़ के जब मैं ना मतलब कि जान नमाज के ऊपर नमाज़ पढ़ी है घर में, मैं पढ़ता हूँ फजर की नमाज़ ना। फजर की नमाज़ पढ़ के मैंने मसल्ला वगैरह उठा के ना जान नमाज़ उठा के मैंने रखा है। तो हमारे इधर जो है था ना ड्राइंग रूम, उसकी तरफ आया तो वहाँ पर खिड़की आई थी, तो वहाँ से ना एक डोर लटक रही थी। तो वो मैंने ऐसे डोर पकड़ी है, तो डोर पकड़ के मैं ऐसे छत के ऊपर आया। डोर पकड़ी मैंने, तो वो ऊपर से जो कि आगे पतंग आए थे ना, वो हमारी छत के ऊपर गिरा था। गुड्डा था, गुड्डा वो हमारी छत के ऊपर गिरा था, और डोर उसकी इस साइड पर लटक रही थी नीचे। तो मैंने वो डोर पकड़ी, खींची, तो ऊपर छत पर आ रही थी। तो मैं फिर नीचे से ना अपने ऊपर आ गया अपनी छत के ऊपर। तो ऊपर आके देखा ना, तो वो गुड्डा पड़ा हुआ था हमारी ना छत के ऊपर ही। तो गुड्डा जो है था वो मैंने पकड़ लिया, छत के ऊपर मैं आना तो गुड्डा मैंने पकड़ लिया। उसके बाद यूँ हुआ कि वो गुड्डा जो है था ना, उसको उन्होंने उड़ाया हुआ था क्लच के ऊपर। जो क्लच तार होती है ना, ये जो बाइक्स वगैरह होती हैं, मोटरसाइकिलें, उसमें यूज़ होती है वो क्लच तार वगैरह। उस क्लच तार के ऊपर उड़ा हुआ था वो गुड्डा। और उसके पीछे उन्होंने ना वो मोटा सा वैसे प्लास्टिक टाइप आया था, कुछ प्लास्टिक का ना मोटा सा, उन्होंने पता नहीं वो क्या बांधा हुआ था, वो नई चीज़ थी। मतलब कि मैं भी पतंगबाजी करता था जब ये पाबंदी वगैरह नहीं ना होती, तो ओपन होता था। अभी तो मतलब कि पाबंदी है, बड़े सालों से लगी हुई है। तो जब ओपन होती थी ना ये सारा कुछ, तब हम भी करते थे पतंगबाजी। तो उस वक्त तो ये चीज़ें नहीं है, क्लच वगैरह की तारें उस वक्त यूज़ होती थी। गुड्डों के आगे ना वो लोग बांध लेते थे, वो चमेड़ी करने के लिए, चमेड़ते थे गुड्डों वगैरह को ना पकड़ने के लिए, तो लोग बांध देते थे। तो अभी उसके बांध देते थे, तो हम तो ये थे मतलब ख़त्म हो गई होंगे। मगर आज फिर वो वही सीन हुआ है। छत के ऊपर जब मैं आया ना, तो वो गुड्डे के आगे वो क्लच की तार बंधी हुई थी। उन्होंने 2-3 ऐसे क्लचों की तारों को मिक्स करके ना ऐसे मोटी सारी क्लच की तार एक बनाई थी। गुड्डा था बड़ा, 1.5 तवा वाइट कलर का। तो उसके आगे उन्होंने पीछे क्लच की तार, उसके पीछे वो एक जीप सी तरह की ना, वो नई चीज़ थी मेरे लिए, उससे पहले नहीं मैंने देखी हुई थी। क्लच की तार का तो पता था कि लोग ऐसे ना चमेड़ी वगैरह करने के लिए क्लच की तार यूज़ करते हैं, मगर इस चीज़ का नहीं बताया था कि ये भी पीछे से एक नई चीज़ चल गई। वो नई चीज़ ये थी, वो प्लास्टिक टाइप की तार सी आई थी, उन्होंने गुड्डे के पीछे बांधी हुई थी। तो उसको वो पता नहीं अब कहाँ से कट के आया, क्या नहीं क्या सीन चला पता नहीं मुझे। मैंने नीचे पे डोर लटकी थी देखी, तो मैं डोर पकड़ के उस डोर के खींचता वो ऊपर आ गया छत पर। उसके आते वो जो गुड्डा था ना, वो हमारे यहाँ पर गिरा हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए ये जो जगह है ना, ये यहाँ पर था गुड्डा, यहाँ पर वो गुड्डा गिरा हुआ था। मैं यहाँ पर नीचे से ये वो जो है ना उस साइड पर, वहाँ से वो डोर नीचे लटक रही थी हमारे नीचे जो ड्राइंग रूम है ना, उसकी खिड़की के आगे। वहाँ से मैंने वो डोर पकड़ी है, वो जो मोटी सी प्लास्टिक की तार आई थी ना, उसको खींचा, तो मैंने वो ऊपर था। फिर मैं यहाँ से ना सीढ़ियों से ऊपर आया हूँ अपने घर की। सीढ़ियों से जब ऊपर आया हूँ, तो यहाँ पर इस जगह के ऊपर वो गुड्डा गिरा हुआ था। मैंने वो गुड्डा पकड़ लिया आके, तो उसके आगे वो क्लच की तार और वो प्लास्टिक वगैरह ना सारा बंधा हुआ था। फिर मैं थोड़ा बंधा हुआ था, मैंने वो उसको पकड़ के ना खींच के सारा इकट्ठा कर लिया, और मैंने रूम के अंदर रख दिया जाके। वो मैं दिखाता हूँ आपको ना सारा ना, वो भी तो मैंने ऐसे कर दिया। उसके बाद मैं इस साइड पर आया हूँ ना, जैसे वो गुड्डा पकड़ के मैं इस साइड पर आया, ये देखिए ये ऊपर वाली हमारी छत है, कमरा है ये छत के ऊपर ना, जो रूम है उसकी छत है, ये देखें। यहाँ पर भी जब मैंने आया हूँ ना, तो यहाँ पर एक केमिकल लटक रही थी, केमिकल डोर जो होती है ना उड़ाने वाली गुड्डा, वो लटक रही थी यहाँ पर ना, केमिकल भी। तो वो मेरे पहले तो ध्यान नहीं पड़ा कि केमिकल भी यहाँ पर लटक रही, पहले नहीं मेरा ध्यान पड़ा। तो मैंने वो पहले जो गुड्डा था वो क्लच की तार वाला, वो पकड़ के मैंने अंदर रख दिया। बाद में जब मैं वो रख के बाहर आया हूँ, तो यहाँ पर एक केमिकल की ना लटक रही थी, उसकी डोर भी केमिकल गुड्डे की। गुड्डा था ना वो जो आगे आया था, केमिकल उसकी डोर जो आई थी ना, केमिकल वो पीछे लटक रही थी। मैंने वो भी पकड़ ली, मैंने खींची, वो पीछे आई थी। वो पिछले जो छतें हैं ना, वो देखें, वो पीछे सारी छतें, वहाँ पर वो बड़ी पीछे से केमिकल आ रही थी। तो मैंने वो सारी केमिकल भी वगैरह भी ना वहाँ से खींचनी शुरू कर दी। काफ़ी केमिकल थी पीछे, सारी मैंने खींची है। मैंने उसकी वो गिच कर ली, वैसे हाथों के ऊपर जैसे करते होते थे ना, वैसे मैंने उसकी गिच करनी शुरू कर दी है। केमिकल की वैसे मैंने गिच करनी शुरू कर दी। इधर से पीछे से साड़ी मैंने खींच ली। जो आगे आया थी ना केमिकल, वो जो गुड्डा आया था ना, वो आगे वो 7 हमसाए हैं हमारे, उनकी छत के ऊपर अटका हुआ था। वो ऐसे 2 छतें हैं, 2 छतें ऐसे इकट्ठी ऐसे मिक्स हुई आपस में, एक एक के साथ एक दूसरी छत ऐसे मिक्स थी। तो उसके साथ वो ना लटका हुआ था, उसके बीच में वो कोना आया था। कोने के बीच वो जो गुड्डे की तलाव होती ना, गुड्डे की तलाव कोने के बीच फंसी हुई थी, लटकी अटकी पड़ी थी उसके बीच ना। तो मैंने केमिकल पकड़ ली पीछे से, मैंने वो भी केमिकल की गिच कर ली। वो मैं केमिकल खींचता रहा, मगर आगे से गुड्डा अटका हुआ था, केमिकल वगैरह वहाँ से हिली नहीं। तो मैंने वो ना इधर हमारा जो रूम है था ना, जो छत वाला रूम है कमरा, उसके ऊपर वो केमिकल फंसी थी। मैंने कमरे के अंदर पड़ी थी सीढ़ी, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, ये देखें, ये सीढ़ी थी, ये वाली सीढ़ी थी हमारी,
ये जो सीढ़ी आई थी ना, ये मैंने कमरे के अंदर से रूम से निकाली है बाहर, बाहर ला के मैंने यहाँ पर लगाई। ये देखिए, ये जो ऊपर छत है ना, ये आप देख रहे हैं पीछे, ये छत है ना ऊपर, यहाँ पर ला के मैंने पीछे अपने सीढ़ी लगाई है। यहाँ पर सीढ़ी मैंने पीछे लगा के ना, ये देखें सीढ़ी लगाई है पीछे पकड़ के ना अंदर से, तो सीढ़ी लगा के मैं इस छत के ऊपर गया। वहाँ से फिर मैंने केमिकल चलवाया, अटकी हुई थी ना, जो अटकी हुई थी केमिकल, वहाँ से मैंने निकाली है। फिर वो आगे साथ वाले जो हमसाए थे ना, उनकी छत के ऊपर थी। बाद में वो गुड्डे की तलाब अटकी हुई थी उनकी छत के ऊपर, केमिकल मैंने यहाँ से निकाली। बाद में वहाँ से मैं खींचता खूंचता रहा हूँ, वहाँ काफ़ी मतलब कि कोशिश वगैरह करता रहा हूँ, मगर कुछ नहीं बना। लगभग मैं 10-15 मिनट छत के ऊपर खड़ा रहा हूँ, कुछ नहीं बना। उस वक्त टाइम आया था कुछ 6-6:30 का टाइम था, तो सुबह सुबह का भी टाइम आया था 6-6:30 का। तो मैं काफ़ी मतलब कि करता रहा हूँ केमिकल का, मतलब केमिकल उसकी जो तलाँ अटकी थी ना गुड्डे की, वो नहीं निकल सकी। 6 बजे का टाइम था, तो वो गुड्डा पता नहीं अब हर रात को कट के आके गिरा है, या कल दोपहर को मतलब कि शाम के वक्त गिरा आके, या शाम को गिरा, या फिर सुबह सुबह टाइम फर्स्ट टाइम आया। पता नहीं इस चीज़ का बिलम नहीं कि क्या बना, क्योंकि अगर वो मगर वो जो गुड्डा आया था ना, उसके ऊपर पानी आया था, नमी आया था उस गुड्डे के ऊपर ना, तो उससे ये चीज़ ज़ाहिर हो रही थी कि ये गुड्डा ना सुबह सुबह टाइम या शाम का नहीं गिरा, क्योंकि शाम टाइम तो काफ़ी ओस पड़ती है ना। शाम का गिरा होता तो उसने फट जाना था गुड्डे ने उसी वक्त। वो मेरा सुबह टाइम ना फर्स्ट टाइम ही किसी का आके ना गुड्डा इधर हमारी छत के ऊपर गिरा है। ऊपर नहीं कट के आया, टूट के आया, मेरे तो कट के ही आया होगा, टूट के नहीं आया, क्योंकि उसके आगे तो क्लच की तार थी सारी, पीछे वो प्लास्टिक की डोरी टाइप है थी। तो वैसे लग रहा है जैसे किसी ने ना उसको काट के फेंका, काट दी, मतलब कि पेचा पूछा कि उसको हवा कटा गुड्डा, तो वो हमारी छत पर आ गिरा। तो वो जो है था ना, वो जो गुड्डा आगे अटका था, मैं उसको काफ़ी खींचता कुछ तरह, कुछ नहीं बना। तो मैंने ऐसे ज़ोर से पकड़ के ना केमिकल को ऐसे किया, तो वो केमिकल टूट गई वहाँ से। वो दरअसल दीवार है थी ना, तो वो दीवारों के साथ अटकी हुई थी केमिकल, उसकी तलाँ आगे कोने में अटकी थी गुड्डे की, केमिकल पीछे अटकी थी। मैंने ज़ोर से ऐसे खींचा, तो वो केमिकल उसी वक्त ना टूट गई है वहाँ से, तो गुड्डा वगैरह वहीं पर अटका रह गया, केमिकल आ गई वापस। तो वो फिर मैं छत के ऊपर, तो मैं फिर वैसे ही छत के ऊपर से ना नीचे आ गया। नीचे आके ना मैंने वैसे ही ना वो केमिकल की गिच कर ली है साड़ी, तो वो मैंने करके अंदर रख लिया अपने रूम, जो छत के ऊपर रूम है ना उसके अंदर रख लिया। तो वहाँ पर पहले भी और भी काफ़ी केमिकल की डोरा केमिकल वगैरह यहाँ पर हमारी छत के ऊपर आते जाते रहते, गुड्डे वगैरह, गुड्डे पतंगे गिर गुड़ जाते हैं। तो ऐसे होता है, वो यहाँ पर जो हमसायों वगैरह को एक लड़का है, वो दोस्त बना हुआ है, तो वो आ जाता है लेने के लिए कि भाई मुझे दे दो, मैं फिर उसे दे देता हूँ। तो मैंने फिर उसे दे, पहले भी मैंने काफ़ी गुड्डे वगैरह यहाँ से ना छत से पकड़े, मैं उसे दे देता हूँ। अभी भी ये जो पकड़ा ना, तो वो अभी है नहीं था लड़का, उसको पता नहीं चला। वो अब आगे मुझसे पूछेगा कि भाई कोई गुड्डा वगैरह पकड़ा है, तो मैं फिर उसको दे दूंगा, उसी में देता हूँ। वो उड़ाता रहता, हम तो उड़ाते नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमारा पता ना घर उस 3 पोर्शन है, तो फ्रंट पर आ जाता है, तो डर रहता है पुलिस वगैरह ना आ जाए, डॉल्फिन फोर्स वगैरह, पुलिस वगैरह, क्योंकि वो अक्सर यहाँ पर बच्चों को, लड़कों को पकड़ के ले जाती है, जो ये पतंग बाजी वगैरह करते हैं ना, उनको अक्सर पकड़ के ले जाते हैं। तो मैं इस वजह से ना हम नहीं उड़ाते, तो उसको दे दूंगा अभी मैं। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये छत के अंदर रूम है ना, आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट ज़रा। ये देखें, ये सारी डोर है, ये देखें, ये सारी केमिकल की है, ये भी केमिकल वाइट कलर की, ये ब्लैक ब्लू, ये सुबह पकड़ी है, ये वाली है। ये जो उस गुड्डे के साथ आई थी ना, वो ये वाली जो आगे अटका था ना गुड्डा, उसके बीच जो सात वाले हमसायों की दीवार में अटक गया था, जो उसको मैंने तोड़ा था, ये उसकी सारी केमिकल है, केमिकल डोर है, उसकी आती है साड़ी, काफ़ी आती, तो ये मैंने सारी गिच करके ना ऐसे रख लिए। तो ये उससे पहले एक दिन पकड़ा, ये डोर का पिना उसी के साथ है, ये डोर उसी के साथ पतंग आई थी हमारी छत के ऊपर ना, पतंग आके गिरी थी, तो ये उसके साथ ये डोर आई थी। तो वो जो मैंने बताया ना हमसाया था, तो मैंने फिर उसी हमसाए को ये डोर उसको दे दी थी, तो ये उसी के साथ आई थी ये डोर। और ये केमिकल वगैरह ना साड़ी, ये ऐसे ही मैंने पकड़ी, छत के ऊपर ना आगे गिड़ गुड़ जाती हैं हमारी, काफ़ी कहीं से आगे, कभी कहीं से आगे, तो गिरते हैं आगे, तो हमसायों के बच्चे वगैरह आ जाते हैं लेने के लिए, तो उन्हें फिर दे देते हैं, गुड्डा भी दे देते हैं। फिर वो जो केमिकल होती है ना, वो फिर मैं ऐसे गिच करके ना ऊपर छत पर रख लेता हूँ कि यार चलो यहाँ पर पड़े, ऐसे वो नहीं तो छत के ऊपर ना सारा गंद वो आने जाने में ना पाँव में अटकती है, कभी पैरों में अटक, कभी जूते में अटक जा, कभी चार पाइयों में अटक, तो वो फिर ऐसे ही ना केमिकल की गिच्छें करके मैं छत के ऊपर रख देता हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो। मैं अभी आपको दिखाता हूँ जो गुड्डा आया था ना, जो पकड़ा, ये देखें, ये गुड्डा था, ये देखें, ये गुड्डा है जो उसके, ये सुबह टाइम आया। अभी आपको दिखाता हूँ, ये देखें, ये है इसकी क्लच की तार, ये देखें, ये सारा क्लच, ये देखें आप, सारा क्लच है ये इतना मोटा क्लच है, इन्होंने ना 3-4 तारों को मिक्स करके ना, मतलब क्लच की जो एक तार होती है, इन्होंने 2-3 तारों को ना क्लच की तारों को मिक्स किया, फिर 2-3 क्लच की तारें मिक्स करके इन्होंने एक ये क्लच की तार बनाई है। फिर इसको गुड्डे के साथ 1.5 तावा गुड्डा है, वाइट कलर का, नहीं देखा, 1.5 तावा गुड्डा है। ये आगे तंदी है सारी, इसकी जो तलाँ है ना, तलाँ वो तंदी की डली हुई है, उसके पीछे इन्होंने बांधा हुआ क्लच, ये सारा क्लच है। फिर उसके बाद ये देखें, ये है वो मोटी जो मैं कह रहा था ना आपको, इस प्लास्टिक टाइप, ये देखें, ये पता नहीं अब क्या चीज़ है, ये मेरे लिए नहीं है, इससे पहले नहीं मैंने कभी ये चीज़ ना देखी। देखें, ये नई चीज़ है कोई,
इससे पहले नहीं, मतलब कि मैं खुद भी पतंगबाजी करता रहता हूँ, तो पतंगबाजी पहले करता रहा हूँ, तो उससे पहले कभी ये चीज़ नहीं हमने देखी, ना हमने कभी इस्तेमाल की है। तो ये पता नहीं क्या चीज़, अब नई नई कोई चीज़ें इन्होंने निकाली हैं पतंगबाजों ने ना। तो ये देखें सारी ये प्लास्टिक की, पीछे प्लास्टिक, आगे 1.5 तावा गुड्डा है, उसके पीछे ये तंदी की इन्होंने तलान डाली हुई, पीछे क्लच की तार है, और उसके पीछे ये प्लास्टिक है। इन्होंने ये 2-3 तरह के ऐसे बना के इन्होंने ये देखे सारा उड़ाया हुआ था इन्होंने। ये किसी ने चमेड़ू ने उड़ाया था, ये जो चमेड़ू वगैरह करते हैं ना गुड्डे वगैरह को, उन्होंने उड़ाया हुआ था। मगर बड़ा खतरनाक, मतलब क्लच की तार वगैरह खुदा ना खास्ता किसी की गर्दन के ऊपर गिर जाए। तभी मैं कुछ दिनों पहले भी न्यूज़ सुन रहा था कि बागबानपुरे में डोर फिरने से एक बंदे की गर्दन कट गई है। तभी देखें लोग वगैरह क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करें, क्लच की तारें, तंदी, ये खतरनाक चीज़ है। सुबह भी पकड़ा, अभी ये पकड़ा है ना, तो अभी वो जो भाई है ना, वो हमारे इधर हमसाए में एक रहता लड़का, वो मुझसे लेने आ जाता था उसी वक्त ना। जब भी मैं कोई ऐसे पता जब भी मैं कोई ऐसे पकड़ता हूँ ना कि पतंग गुड्डा वगैरह, तो उसकी नज़र पड़ जाती है, अपनी छत के ऊपर होता है अक्सर, तो वो उसी वक्त मुझसे लेने आ जाता है। मगर अभी तक उसको इसका नहीं पता चला कि मैंने ये पकड़े हैं ना, गुड्डा वगैरह पकड़ा है। वो दूसरा भी पकड़ लेना था, वो जो दूसरा था वो आगे दीवार में अटका हुआ था, तो मैंने काफ़ी कोशिश की कि वो भी उतार लूँ, मगर वो उतरा नहीं। तो वो केमिकल थी बरीक सी, मैंने ऐसे ज़ोर से खींचा, उसी वक्त टूट गई, तो वो आ ही नहीं सका, वो चला गया। अभी जो ये है ना, ये मैंने अभी जो ये है ना, ये अभी वो लड़का मुझे ना बाहर मिलेगा। अभी मैं जब जाऊँगा ना ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने 1:30-2 बजे, तो उस वक्त वो हो सकता है वो लड़का मुझे ना बाहर मिले, तो बाहर मिलेगा ना, फिर उसको दे दूंगा मैं ये गुड्डा, वरना ये छत के ऊपर पड़ा पड़ा इसने सारा ख़राब हो जाना है। पहले भी उसको दे देता हूँ, अभी ये गुड्डा ना सूख गया। जब सुबह मैंने इसको पकड़ा, गीला गीला था, कुछ कुछ जगह से ना इसके ना वो नमी सी आई हुई थी गुड्डे के ऊपर ना, लग रहा है जैसे ओस वगैरह ना पड़ी होती। तो अभी तो ये ठीक हो, गुड्डा ठीक है। तभी वो लड़का मिलेगा ना, तो उसको दे दूंगा मैं ये गुड्डा वगैरह, वरना मेरे पास ऐसे पड़ा रहना हम नहीं उड़ाते। हमारी दरअसल छत है फ्रंट के ऊपर, फ्रंट है हमारा सारा ना, आगे छत के ऊपर ऐसे। तो वो उसका मसला ये है कि हम लोग यहाँ पर उड़ाए ना, पुलिस वगैरह यहाँ से अक्सर गुजरती है, राउंड वगैरह मारते हैं पुलिस वाले बाइक्स वगैरह के ऊपर ना, डॉल्फिन वाले भी होते, तो उनका खतरा होता है कि वो पकड़ ना लें, गिरफ्तार ना कर लें, तो पकड़ लेना बड़ा मसला बन जाता है। जबकि यहाँ पर लाहौर में ना वो बिजली का मीटर भी काट के ले जाते हैं। वो कहते हैं कि जी ये जो ऊपर पतंगबाजी कर रहा है उसको नीचे भेजो। अगर तो वो मतलब कि बंदा चला जाए तो ठीक है, वरना वो ना बिजली का मीटर काट लेते हैं, बिजली का मीटर काट के ले जाते हैं कि जिसने ऊपर पतंगबाजी जो कर रहा था ना उसको पेश करो, वरना मीटर नहीं मिलना। कुछ दिनों पहले भी आ गए कोट ख्वाजा सईद में एक बच्चा उड़ा रहा था शापर की ना, गुड्डा सा बना के शापर का, तो उसको भी वो पकड़ के ले गए थे डॉल्फिन फोर्स वाले ना, बच्चे को, छोटे को, वो लगभग वो 10 साल का बच्चा ना, उसको भी पकड़ के ले गए थे। इसी चीज़ की वजह से ना हम नहीं उड़ाते। मगर यहाँ पर हमारे इलाके में ना उड़ती रहती है पतंगबाजी, होती रहती है। जो थोड़े दूर दूर गाड़ है ना गलियों में, वो उड़ाते रहते हैं पतंगबाजी ना, सारा दिन वो करते रहते होते हैं। तो अभी के लिए ना करते रहते होते हैं। तो अभी के लिए बस इतना आया था। इंशाल्लाह जल्दी अगले नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा जी। खुदा हाफिज़।